हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार में 4500 पदों पे आपको कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो आपको कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की जो भर्ती निकाली गई है उसमें आपको योग्यता क्या मांगा गया है, उम्र सीमा क्या होने वाली है और सैलरी जो है आपको कितना मिलने वाला है, इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होगा, टोटल जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको पूरे डिटेल से बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि बिहार में 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की भर्ती होगी। यानी कि बिहार में जो है आपको 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की भर्ती होने वाली है। दोस्तों, इस वर्ष आपको बहुत सी वैकेंसी बिहार सरकार द्वारा निकाली गई है, जिसमें से एक वैकेंसी और आपके पास निकल के आई है। वो है आपको बिहार कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की भर्ती, जिसमें आपको 4500 पद होने वाले हैं। देखिए इसके बाद आगे क्या बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटरों में 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों के लिए बहाली निकाली है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटरों में जो कम्युनिटी हेल्थ अफसरों के लिए है आपको 4500 पद निकाली गई है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थी 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यानी इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बीएससी नर्सिंग पास अगर आप है तो आप 1 जुलाई से इसका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है, आप 1 जुलाई से इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो आवेदन का लास्ट डेट आपको बताया गया है 21 जुलाई तक इसका आवेदन का लास्ट डेट बताया गया है। यानी कि आप 1 जुलाई से लेकर अब 21 जुलाई तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखिए इसके बाद बताया कि नियुक्ति संविदा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। जो नियुक्ति आपको है संविदा के आधार पे आपको नियुक्ति होने वाली है। ये आपको जॉब जो है संविदा के आधार पे होने वाले है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब कोई खराब नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप अच्छे ढंग से काम करते हैं और आपका तौर तरीका बहुत अच्छा लगता है और आपका काम करने का जो एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपका जो टाइम दिया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है जॉब के लिए, उससे आगे बढ़ा भी दिया जाता है। और आपको ज्यादा दिन रहने के बाद अगर आप इसमें ज्यादा दिन तक काम कर लेते हैं तो ये परमानेंट भी हो जाता है। तो दोस्तों आगे देखिए क्या बताया गया, इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए बताया गया कि प्रति माह 32,000 वेतन और 8,000 रुपए इंसेंटिव सही 40,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि इसमें जो 32,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाले पर मंथ और आपको 8,000 रुपये इंसेंटिव मिला के आपको टोटल जो महीना है 40,000 रुपये मिलने वाले हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से वेबसाइट, आपको ये वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पर आवेदन भरने का ब्यौरा उपलब्ध है। राज्य स्वास्थ्य समिति का जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ से आप जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले इस पद के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने 9 मार्च को बहाली निकाली थी। यानी कि ये जो आपको बहाली है, इससे पहले ही ये बहाली निकल के आई हुई थी, लेकिन किसी कारणवश लगता है कि इस बहाली को रोक दिया गया था। फिर से इस बहाली को रीओपन किया गया है। यानी कि ये बहाली जो आपको है मार्च महीना में ही 9 मार्च को आपको ये बहाली निकाली गई थी और 12 मार्च को अपरिहार्य कारण बताते हुए इसे रद्द कर दी गई थी। यानी कि ये जो आपको बहाली है 9 मार्च को ही निकली हुई थी, लेकिन कोई अपरिहार्य कारण बताते हुए ये जो बहाली है उसको रोक दिया गया था, यानी कि रद्द कर दिया गया था। इसके बाद देखिए बताया गया है कि अब जारी बहाली में भी कोई वर्ग की रिक्तियां में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी कि इससे पहले जो बहाली निकली थी, जिस कैटेगरी के लिए जितना पद दिया गया था वही सेम रहने वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अनारक्षित कोटि में इस बार भी रिक्ति नहीं होने से मुद्दा फिर उठ सकता है। यानी कि अनारक्षित कोटि को इससे पहले भी आपको रिक्त पद नहीं थे, इस बार भी इसमें रिक्त पद नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इसलिए बता रहा है कि फिर से मुद्दा उठ सकता है, अनारक्षित वर्ग को इसमें सीट नहीं दिया जा रहा है इसलिए। हालांकि विभाग के अनुसार रिक्तियां रोस्टर के अनुसार है। यानी कि हालांकि ये जो विभाग के अनुसार, ये विभाग के द्वारा बताया गया है कि ये जो रिक्तियां है रोस्टर, यानी कि टोटल विभाग में आपको रोस्टर का मतलब होता है जांच पड़ताल करके किस विभाग में कितने सीट खाली है, टोटल ये देख कर तब आपको बताया जाता है कि इस विभाग में इतने सीट खाली है, इतना वैकेंसी दिया जाए। इसके अनुसार आपको ये वैकेंसी दिया जा रहा है। अनारक्षित कोटि में पहले से सभी पदे भरे हुए, यानी कि रोस्टर भी किया गया, तो इसमें भी पता चला आपको कि अनारक्षित कोटि में पहले से ही सभी पद, जितना भी पद है वो भरा हुआ है। ये रिक्तियां बैकलॉन्ग, ये जो रिक्तियां है आपको बैकलॉन्ग के लिए है। इस बहाली में 65% आरक्षण के पेंच भी है। यानी कि इस जो बहाली में 65% आरक्षण का पेंच, 65% आरक्षण का मतलब कि इससे पहले जो है सरकार ने मुद्दा उठाया था कि आरक्षण बढ़ाने के लिए 10% आरक्षण बढ़ाने के लिए, यानी कि 65% आरक्षण के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने तो रद्द कर दिया है कि अब इसका आरक्षण नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए एक पेंच भी खड़ा हो रहा है, यानी कि इसमें कोई फिर प्रॉब्लम ना हो। स्वास्थ्य विभाग सामान्य प्रशासन से निर्देश के अनुसार आगे निर्णय लेगा। जो आपको आरक्षण के लिए जो आपको पेंच फंस रही है,
इसमें आपको स्वास्थ्य विभाग सामान्य प्रशासन के निर्देश के अनुसार ही आगे का निर्णय लेगा कि इसमें कोई बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। टोटल निर्णय आपको सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार ही लिया जाएगा। देखिए इसके बाद आगे बताया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए आपको जो अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है वो आपको 42 वर्ष रखा गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटरों में 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसर की बहाली होगी। इसके लिए आवेदन करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी कि न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए। वह अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग है, यानी कि अधिकतम जो उम्र सीमा है अलग अलग कोटि यानी कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखा गया, यानी कि अनारक्षित वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, कमजोर स्टूडेंट है, उसके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है आपको 42 वर्ष रखा गया है। देखिए इसके बाद बता देता हूँ आगे और क्या बताया गया है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 45 वर्ष है। देखिए यहाँ बताया गया कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो महिलाएं हैं उनके लिए 45 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और पुरुष के लिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र है, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष दोनों के लिए जो आपको अधिकतम उम्र सीमा होने वाली है वो आपको 45 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 47 वर्ष है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो भी स्टूडेंट है उनके लिए, इसमें महिला या पुरुष है, इनके लिए जो आपको अधिकतम उम्र सीमा है 47 वर्ष रखा गया है। एवं इसके बाद बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो दिव्यांग स्टूडेंट है यानी कि जो विकलांग पर्सन है उनके लिए आपको इसके उम्र सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया है। तो देखिए दोस्तों इसमें किस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है टोटल मैं आपको बता देता हूँ। किस कोटि में कितने पद है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 1345 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आपको 331 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 702 पद है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आपको 259 पद है। एससी के लिए आपको 1279 पद है। एससी महिला के लिए आपको 230 पद है। एसटी के लिए आपको 95 पद रखा गया है। एसटी महिला के लिए आपको 36 पद रखा गया है। देखिए आगे और क्या बताया गया, आगे देखिए यहाँ पे है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको 145 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिलाओं के लिए आपको 78 पद रखा गया है। देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी आपको आई है कम्युनिटी हेल्थ अफसरों में, इसमें 45 टोटल सीट है। इस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया टोटल मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों इसका जो मेन बात है फॉर्म फिल आपको होने वाला है 1 से 21 जुलाई तक इसका आवेदन प्रक्रिया चलने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जितना भी जानकारी था मैंने आपको डिटेल से बता दिया हूँ। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी तरह से सरकारी वैकेंसी और सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।